हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज का जो क्लास है उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं हम लोग पहले कि हम लोग का जो आज क्लास है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एंड 11। तो आप लोग जैसे कि मेरा जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाएंगे तो उस पर भी मेरा 10 और 11 साथ में था, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 10th में भी पढ़ने हैं और सेम वही टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 11 में भी पढ़ना है। तो दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम है, तो क्यों ना इसको कंबाइन फॉर्म में किया जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको अपने 10th क्लास के बुक में भी मिलेंगे और अपने 11th क्लास के बुक में भी मिलेंगे। तो आज ट्राई करते हैं, इन दोनों को समझाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन ले सकूं, ठीक है, जो कि दोनों में आपको मिलेंगे इसलिए। और ये वीडियो मैं दोनों प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर पे और एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स पे। यानी एक में है, हम लोग पहले जो हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस कर ले। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर, तो यानी मेरे पास अगर हम एक ए है और एक अरिथमेटिक मीन है जिसको मैंने ए से दिखाया, और दूसरा जो नंबर है मेरे पास मान लेते हैं बी है, तो वी हैव अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर। तो वी हैव टू नंबर, ठीक है, वी हैव टू नंबर। तो ए एंड बी, उसके बीच में कौन है? एक कैपिटल ए है जिसको बहुत बार बुक में इस तरीके से भी ए एम के फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में है। अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं, 2, 4 और 6, यानी ये एक 3 नंबर का एपी है जो 2 नंबर के बीच में इस नंबर को आप पाते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये दोनों के बीच में इस नंबर को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सिंपल हो सकता है, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में समझना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है कि 2 और 6 के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो कौन है? 4 है। तो हम लोग पहले इसको कैसे देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन 4 है या नहीं। दैट मीन्स पहले चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने का क्या तरीका है? 4 माइनस 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड। तो दोनों केस में मुझे दिख रहा है कि मुझे मिलता है 2। तो इसका मतलब है कि मैं यही सेम चीज इसके साथ भी अप्लाई कर सकता हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? दिस माइनस ए, मतलब ए एम यानी अरिथमेटिक मीन माइनस ए इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है, मुझे दोनों जो कि ये एपी ही है, एक अरिथमेटिक मीन है जो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही एपी ही है, ये तीनों एपी ही है, उसके बीच का ये नंबर है। तो मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट मैं ये लिख सकता हूं, और जो कि ये किसी कॉमन डिफरेंस डी के ही बराबर होगा, तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि बी माइनस ए डॉट एम, मतलब थर्ड माइनस सेकेंड इज ऑल्सो डी। और इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं कि ए एम माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एम। दैट मीन्स वेरी सिंपल कि the one is equal to this and the same thing is equals to this, जो कि हम लोग यूक्लिड्स एक्सियोम्स में, हम लोग पोस्टुलेट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, सॉरी ये यूक्लिड एक्सियोम्स है, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर कोई थिंग्स इक्वल है और कोई दूसरा इक्वल थिंग्स के इक्वल कोई दूसरा एक थिंग्स है एंड बोथ दिस टू आर इक्वल, तो वी आर, these आर ऑल्सो इक्वल थिंग्स।
दैट मीन्स इट इज क्लियर कि हम कह सकते हैं कि दिस माइनस ए इज इक्वल टू दिस माइनस ए एम। अब हमें निकालना क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू गिवन नंबर। तो सिंपल है, ए एम साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो ए एम दिस साइड, ये वाला आएगा माइनस उठ के इधर, ये हो गया प्लस, ये है बी, ये माइनस से उधर जाएगा तो बी प्लस ए, और हम लोग को यहां देख रहा है कि ये होगा ए एम मिलके 2am और दिस साइड a प्लस बी, तो यानी a डॉट m मतलब अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2। तो ये हम लोग के पास सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर, यानी दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर मौजूद है और मुझे उस नंबर को निकालना है, तो सिंपल वो लास्ट दो नंबर जो मेरे पास गिवन नंबर होंगे उनको प्लस डिवाइडेड बाय 2 करने से मुझे ये मिल जाएगा, यानी अरिथमेटिक मीन। कभी कभी किसी बुक में ए तो किसी बुक में एम, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके तरफ। यहां पे हम लोग से क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से इस बात को हम लोग देखेंगे। यहां पे अब किसी एक नंबर के बारे में बात नहीं कही जा रही है, ये बेसिकली क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्लास 10 का है और ये सिर्फ 10 में है। ये और ये दोनों क्लास 11 में है, बट ये है क्लास 10 का, ये क्लास 10 में आई थिंक सो है कि क्वेश्चन शायद इसका ना दे, और इट मे बी पॉसिबल कि ये नहीं होगा क्लास 10 में, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, और 10th के बच्चे भी जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10 तक ही पढ़ना, आपको 11 12 में भी ध्यान देनी है, करेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि n टर्म मेरे पास होने चाहिए, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। सिंपल है, क्या है कि दो नंबर मेरे पास है a और b। अच्छा जब समझेंगे कि दो नंबर के बीच में अगले बार था सिर्फ एक, इस बार मेरे पास n है, इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये a1, ये a2, ये a3 डॉट 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 ये an, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि a और b दो गिवन नंबर के बीच में अगर मुझे n नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक एक AP दिया हुआ है, बीच में कुछ भी हो सकता है, यहां पे 10 टर्म हो सकता है, 20 टर्म हो सकता है, 30 टर्म्स हो सकता है, और हम लोग से पूछ सकता है कि हर टर्म को निकाल के दीजिए। ये बिल्कुल 11 क्लास में बिल्कुल आप लोग को मिलेगा, और ये जो कि जेई मेंस के लिए या एडवांस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, तो आप इसे लीव नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझना है कि हर टर्म को हम निकाल के सकते हैं, ये दो गिवन रहेगा a और ये मुझे ये निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको बारी अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग के पास पहले से है ये 1 और ये 1 मिलकर हो जाता है 2, यानी ये 1 और 1 2, तो यहां पे कितने हैं n। क्वेश्चन कैसा रहेगा, यहां पे हो सकता है 4 टर्म्स हो, तो पहले से 4 और पहले से हम लोग के पास 2 है, तो टोटल मिला के 6। अगर यहां 8 हुआ, पहले से 2 है तो 8 और 2 10, तो यानी यहां पे है n और पहले से 2 है, इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास यहां पे होगा n+2। n हुआ ये वाला और 2 पहले से था, 1 और 2, सिंपल काउंटिंग और कुछ नहीं। लेट a फर्स्ट टर्म है
बी द फर्स्ट टर्म। आप लोग देख पाएंगे कि बिल्कुल बेसिक क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, फर्स्ट टर्म तो अवेलेबल है, हमें निकालना है सेकेंड टर्म। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें a प्लस डी चाहिए। ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है। मैथ्स बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। कृपया करके जो मेरा a प्लस डी ए प्लस 2d का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10 एपी पार्ट 1, उसमें जाएं। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। बेसिक्स पूरा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो वो जेई हो, मेंस हो, वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो या मे बी ओलंपियाड हो, आप उसको कर सकते हैं। तो यहां पे आते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन प्लस 2। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, and फर्स्ट टर्म, और हम लोग लेट बी, इस बी को हम लोग मान सकते हैं लास्ट टर्म, बी बी द लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग एल भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको ए एन भी डिनोट कर सकते हैं, टी एन भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा स्किप ना करें, अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से सारी छोटी छोटी बातें समझ में आएगी और आप लोग इंटरलिंक्ड कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोग को सिखा नहीं रहा हूं, कभी भी किसी को सिखाया नहीं जाता है। मैं हमेशा ही इस चीज को मानता हूं कि मैं आप लोग को रिकॉल करवा रहा हूं। कभी भी कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हमेशा रिकॉल करवाया जाता है। ठीक है, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम लोग के ब्रेन में वो सारी चीजें हैं, बस उसे कोई रिकॉल करने वाला होना चाहिए, रिकॉल करवाने वाला होना चाहिए। या तो आप अपने से उस चीज को रिकॉल करें तो भी वो होगा, बट थोड़ा लेट होगा, और अगर किसी और के रिकॉल से हो तो आप टाइम के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा लास्ट टर्म, जिसको मैंने 20 डिनोट किया। तो हम लोग को पता है कि हम लोग अब करेंगे क्या। सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग किसी तरीके से डी को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग टी एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए तो अवेलेबल है, हमें चाहिए डी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं या नहीं? करेक्ट, आई थिंक सो लगा सकते हैं। सिंपल ए एन के जगह पे मैं लिखूंगा बी, ए के जगह पे तो मेरा ए है फर्स्ट टर्म, बट जो n है हम लोगों ने n प्लस 2 निकाल के रखा है -1, और d मुझे निकालना है। करेक्ट, अब जरा ध्यान से देखेंगे, b a को इधर ले आ सकते हैं, b माइनस ए, और अदर साइड होगा n प्लस 1 और d। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे आ जाएगा ये, मतलब कि b माइनस ए बाई n प्लस 1, दिस इज आवर d। तो जल्दी से अब इसको रब करेंगे, और काफी इस तरफ पार्ट को हम रब कर देते हैं। आप लोग इसको एक काम कर सकते हैं, पॉज करिए, नोट कर लीजिए इस तरफ पूरा। चलिए, तो इसको देखते हैं अब क्या करना है आगे। अब मुझे d मिल चुका है, अब मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास अवेलेबल है, मुझे निकालना है सेकेंड टर्म से, क्योंकि यही मेरा बीच में रहेगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 2
के बीच में हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से वो बोलेगा कि कुछ 4 टर्म्स इंसर्ट किए गए हैं 2 और 10 के बीच में, तो वो हमसे मांगेगा कि ये एक एपी है, तो आप ये सारे टर्म्स को बताइए, A1 A2 A3 A4 क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, मेरे पास ए अवेलेबल है, लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम कि मैं यहां से डी फाइंड कर लूंगा। डी निकालने के लिए मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म ही चाहिए जो गिवन ही होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला को प्रूफ करके समझा रहा हूं कि कैसे करना है। आप लोग अच्छे से बिना स्किप किए देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन है जिसमें ए और बी गिवन होना चाहिए। देख रहे हैं, वो 4 इंसर्ट कर देंगे, कोई 4 नंबर वो एपी में होगा, वो पूछेगा चारों नंबर निकालिए। तो सिंपल हम लोग इन दोनों की मदद से फर्स्ट डी निकाल लेंगे। तो डी अवेलेबल है, देखिए 2 10 n प्लस 1 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया n, तो 7 n प्लस 1। इस तरीके से हम लोग इसका d निकाल के फिर a1 a2 a3 निकाल लेंगे। कैसे, अभी हम लोग फॉर्मूला पे देखेंगे कि इस a का तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है a1, तो इसका मतलब हुआ कि a1 जो होगा वो a प्लस डी होगा। अब a क्या है, तो a भाई a है मेरे पास, d क्या है, तो d है मेरे पास b माइनस ए n प्लस 1। ये हो गया मेरे पास एक तरह से a1। फिर अगर a2 का बात करें तो मुझे मिलेगा a प्लस 2d, तो सेम a प्लस 2 b माइनस ए बाई n प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये हो गया a2। इस तरह से a3 निकाल सकते हैं, a प्लस 3d, यहाँ 3 सारा डॉट डॉट। फिर अगर an का बात हो तो मैं an भी निकाल सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, an के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता ही है a प्लस n माइनस 1। इसका मतलब होगा कि जो कि n माइनस 1 तो मुझे नहीं निकालना है, मुझे उसके पहले आ जाएगा वो। मतलब मुझे लास्ट टर्म के लिए क्या चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो n प्लस 2 होगा, तो मुझे n के लिए चाहिए, मतलब जो भी वो लास्ट से होगा वो पहले होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो n माइनस 2 होना चाहिए, हाँ या नहीं, है ना ऐसा। तो यानी कि अगर लास्ट में n के बारे में हम लोग निकालेंगे, मतलब देखिए 1 है तो यहां पे 1 हो रहा है, ठीक है, 2 है तो यहां पे 2 होगा, इसका मतलब n होगा तो यहां पे हो जाएगा n d। तो इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग, समझिए। ये हम लोगों ने क्या किया, पहले तो इंसर्ट किया n नंबर ऑफ टर्म्स जो a और b के बीच है, टोटल नंबर हो गया n और 1 और 2 n प्लस 2। यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, बट वो मैंने फिर आप लोगों को समझाने के लिए फिर से मैंने रिपीट किया कि a 1 है तो यानी 1d, 2 है तो आप लोग देख सकते हैं 2d, 3 होगा तो 3d। तो ऑब्वियस सी बात है अगर n होगा तो nd, तो यानी कि हम लोग n को a प्लस n b माइनस a n प्लस 1 यानी इस फॉर्मेट में रखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना भी नंबर इंसर्ट हो हम लोग इस प्रॉपर्टी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये सही है? आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो एक क्वेश्चन जो कि 11 और 10 दोनों बुक में अवेलेबल है, आप लोग उसको कर सकते हैं, उसको हम लोग अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम इस पार्ट को रब करें या उस पार्ट को, जो भी आप लोग पॉज करिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ये है, फाइंड n such that
ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन बाई ए एन बी एन, और ये हमसे कहा जा रहा है इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा नोट करिए, तब तक मैं इस पार्ट को रब कर लूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोग से कि फाइंड एन, और मेरे पास ये एक वैल्यू है या एक फंक्शन है, जो भी आप मानिए, ये एक टर्म है। ये बोल रहा है ये अरिथमेटिक मीन है इन दोनों नंबर का, ए और बी का अरिथमेटिक मीन। जैसे हम लोगों ने 2 और 6 के बीच में 4 माना था, कुछ वैसा ही है, जो कि उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा यहां करते हैं, फिर कंप्लीट। चलिए तो शुरू करें। आज हम लोग से क्या कह रहा है, इन दोनों का एम है ये, मतलब हम लोग डायरेक्टली एम रख सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू। तो ये एम है, कौन है एम, ये वाला, तो इसको रख सकते हैं। यानी ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन बाई ए एन एंड बी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस। तो 2 इंटू होगा ए एन प्लस वन के साथ, फिर 2 इंटू होगा बी एन प्लस वन के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास लेवल में भी, क्योंकि क्लास में बहुत बार जब फर्स्ट टर्म या टर्म्स बेसिस पे जो एग्जाम होती है, या सीबीएसई भी इस क्वेश्चन को दे सकता है, हमेशा से ये एवरग्रीन इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद है ए प्लस बी इंटू होगा ए एन और बी एन के साथ। इधर वाले को तो हम लोग फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, पहले इस तरफ देखते हैं। ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, ये हो जाएगा ए एन दिस, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, मतलब ए का पावर कुछ नहीं, इंटू करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड होगा। ठीक है, फिर ये इससे इंटू होगा तो ये एज इट इज रहेगा। फिर बी के साथ इसको करेंगे तो ये भी बी और ए एन एज इट इज, और ये जब इससे होगा तो यहाँ पे भी आएगा b पे पावर n प्लस वन, इसका भी बेस सेम इंटू हो रहा है, पावर 1 है पर n है n प्लस वन। ठीक है, अब ये दोनों को उठा के लाइए इस तरफ, इधर, जो कि यहाँ पहले से हम लोग के पास ये मौजूद है, उठा के लाइए। तो 2n प्लस वन, ये वाले को उठा के यहाँ रखते हैं माइनस में यहाँ पे, फिर 2b n प्लस वन, इसको उठा के यहाँ लाते हैं, और पहले से हम लोग के पास वहां जो मौजूद है उसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, वो है ए एन बी और ए बी एन, कुछ ये है उस साइड। तो अच्छे से नोट करिएगा, ऐसे है। इस स्टेप के बाद ये, इसके बाद फिर आगे। अब देखिए इसमें से ये घट सकता है, बचेगा ए एन प्लस वन प्लस यहाँ पे बचेगा बी एन प्लस वन। ठीक है, दो ए एन प्लस वन में से ये एक चला गया, एक बचा, और इस साइड मेरे पास है बी ए एन ए बी एन। अब जरा ध्यान से अगर देखें तो सबको उठा के अगर हम इस तरफ लेके आ जाएं तो कुछ हो सकता है, ट्राई करें।
सबको उठा के लाते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन इंटू ए, बी एन इंटू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पावर अब देख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड होगा तो यही आएगा, बेस सेम पावर ऐड होगा यही आएगा। इसको उठा के लाएंगे तो बी ए एन माइनस ए बी एन इज इक्वल टू 0। इस साइड को थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग पॉज कर रहे हैं और इसको नोट करिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें मुझे कॉमन मिल रहा है ए एन, तो ए एन निकालेंगे बाहर, बचेगा ए माइनस बी, और इन दोनों में मुझे कॉमन मिल रहा है बी एन प्लस बी एन, बचेगा बी माइनस ए 0। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों है तो सेम, बस ऑर्डर ट्रांसपोज किया हुआ है। ए को इधर लिखेंगे, बी को इधर लिखेंगे, तो ऐसा तब कर सकते हैं जब माइनस कॉमन ले ले। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये भी आइडेंटिटीज वगैरह में, ट्रिगोनोमेट्री में जो 10th के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, वहां पे भी हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास ध्यान से देखेंगे तो जस्ट एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होगा कि इन दोनों टर्म में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जो क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, सेम इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन आएगा, तो बचेगा एक तरफ ए एन और एक इस तरफ से माइनस बी एन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहां पे लिखते हैं। आप लोग पॉज करके जरूर, मैथ्स ऐसा चीज है, आप अगर स्किप करेंगे तो एक भी लाइन, कौन सा लाइन किसके बाद आ रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे और ये वीडियो हो जाएगा वेस्ट और ये क्लास भी हो जाएगा वेस्ट। तो आप लोग कृपया करके पॉज ना करके बढ़िया से देखिए, नोट करते समय पॉज कर लें, क्योंकि कौन सा स्टेप किसके बाद है आप लोग अगर लाइन से नहीं देखेंगे तो ये गड़बड़ा जाएंगे। तो इसके बाद यहां पहुंचेंगे अब हम लोग, तो ध्यान से देखिए, ए एन बी एन ये एक बार 0 के बराबर होगा, और a माइनस बी इसको भी हम लोग जैसे बोलते हैं कि एक बार ये 0 के बराबर तो एक बार ये, बट ऐसा इसके केस में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम a माइनस बी को 0 ले लेते हैं, क्योंकि उस केस में दिख रहा है, तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर a और b आपस में इक्वल हो जाता है तो मुझे n का वैल्यू नहीं मिलने वाला, जो कि मुझे फाइंड n चाहिए। तो इसलिए मैं a माइनस बी को 0 नहीं मानूंगा, मैं इसको 0 मानूंगा ताकि सॉल्व हो सके। अब अगर ध्यान से देखेंगे क्या पाएंगे कि a n इसको उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी एन। अब अगर हम b को इस नीचे ले लें तो a n बाई बी एन इज इक्वल टू 1, उधर से ये नीचे आएगा तो 1 बचेगा। इसको हम लोग एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, हम टोटल पे n लिख सकते हैं। इधर 1 है तो हम 1 का मतलब किसी भी चीज पर पावर 0 उसका 1 होता है, तो b पे जब पावर 0 तो 1, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं a बाई बी पे पावर 0 भी तो 1 ही होगा, यानी मैं इसको a पे पावर b 0 कर दूंगा। अब क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं n इक्वल टू 0, यही मुझे निकालना था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को बिना स्किप किए लाइन बाय लाइन देखिए, कभी भी आप लोग को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं मुझे पता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।